वेलकम टू टैरेट विद चितना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी डिवाइन सोल का टैरेट विद चितना ओझा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी नए सब्सक्राइबर, जितने भी नए व्यूअर्स इस रीडिंग में जुड़ रहे हैं, उन सबका मोस्ट वेलकम। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभु, जय माँ भगवती, जय गजानन, जय मोदेव महादेव शिवाय सदा नमः प्रतिपदाय नियता व्रता। हरे कृष्ण, हरे राम। हरे कृष्ण एवरीवन। चलिए आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गुरुवार के दिन हम साईं बाबा के मैसेजेस लेते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग कौन हैं, कौन हूँ मैं। तो देखिए किस किस की एनर्जी आती है और किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, और उसके बाद हम लोग डिवाइन गाइडेंस लेंगे कि हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें कि हमें आंतरिक खुशी मिले। ये जो विशेष है वो एक बाह्य खुशी है जो कब तक टिकती हैं, वो तब तक ही टिकती हैं जब तक कि हमारा एक सेटिस्फैक्शन वाला जो हमारा तत्व है वो अपने लेवल पे नहीं पहुंच जाता। जैसे कि मान लो कि आपने एक बहुत बड़ा टीवी लेने का सोचा, आप उसको डिज़ायर कर रहे हो, मेरे घर में बहुत बड़ा टीवी आ जाए, बहुत बड़ा टीवी आ जाए। और एक दिन ऐसा हुआ कि आपके मदर फादर ने कहा कि चलो 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 आज हम लोग वाला टीवी लेके आते हैं, और आप लोग उछल के जाते हो, नए कपड़े पहनते हो, जाते हो, बहुत सर्च करते हो, और वो टीवी घर पे आ जाता है। 1 महीना, 2 महीना, फिर तीसरे महीने में आप सोचते हो कि ठीक है घर में वो टीवी। तो ये होता है शॉर्ट सेटिस्फेक्शन। और एक मैं कौन हूँ, ये जो ढूंढना होता है, ये एक सर्च से, एक विश से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसका चक्र चलता जाता है। फिर एक छोटी सी खुशी महसूस होती है, फिर एक डिवाइन आनंद होता है, फिर आप एक लेवल तक पहुंचते हो। वहाँ क्या होता है वो तो हमें जानना है अभी भी। ये एक बहुत लंबी जर्नी है जहाँ पर कौन कौन चलना चाहता है वो पता चलेगा अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसके पहले वाले वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे व्यूज़ आए। इसका मतलब है कि डिवाइन को आपने बहुत बड़ा रिस्पेक्ट दिया। थैंक यू सो मच माय ऑल डिवाइन सोल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कौन है भाई? तो चलिए हम लोग देखते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ गाइड मी। देखिए किस किस की एनर्जी आती है। हरे कृष्णा एवरीवन, जय माँ भगवती। तो हम लोग देखते हैं हम कौन हैं, हमें क्या करना है। पहले हम लोग देखते हैं हम कौन है। एक कार्ड आ गया। यस, हम लोग एक यहाँ स्टार्ट करने आते हैं जर्नी। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आए हम लोग, यात्रा की पर निकले हैं हम। ये हैं हम। हमारे अंदर इमोशन है, स्ट्रॉन्गनेस है, हमारे अंदर नॉलेज है, जो कई जन्मों का नॉलेज है, वो है हम। जिसके पास कई जन्मों की अथाह संपत्ति है। संपत्ति मतलब हमेशा धन दौलत नहीं होता है, ये होता है। देखिए कल भी एक कार्ड आया था जजमेंट का, आज भी आया हुआ है। वाओ, ब्यूटीफुल। कौन है हम? तो यहाँ पर मुझे जो टैरो कार्ड से जो गाइडेंस मिल रही है वो गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूँ। यदि आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक ईश्वर की एक डिवाइन सोल हो। देखिए, कोई काली माता को मानता है, कोई महादेव जी को मानते हैं, कोई एक कृष्णा को मानता है। तो ये सारे हमारे, भाई एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सभी धर्म की बात कर रही हूँ। जो जिस डिवाइन पावर को मानता है, आप उनके एक अंश मात्र होकर आपको इस धरती पर उतारा जाता है। ऐसा मुझे लगता है, ये कहीं लिखा नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि कई बार हम जन्म से ही किसी एक ईश्वर के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। कोई गणपति को इतना मानता है, कोई कृष्णा को बहुत मानता है, कोई राम को मानता है, कोई माँ भगवती को मानता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप हर एलिमेंट से जब आपका जन्म होता है तो आपको सब चीज़ों से परिपूर्ण करके एक नई जर्नी के लिए डिवाइन आपको जन्म के लिए यहाँ पर भेज देता है।
और वो है आप, जिसके चारों एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस में होते हैं। आपकी जो आत्मा होती है वो बहुत प्योर होती है उस समय, इसीलिए कहते हैं ना बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, क्योंकि उनको एक प्योरिटी के साथ उनका जन्म हुआ रहता है। कई बार आपने देखा है कि कई बच्चे बहुत हंसते हुए जन्म लेते हैं, कई बच्चे रोते हुए जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज डिवाइन दे रहे हैं कि ये जो आपके कर्मा लेकर आप जो नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं उसका ये इफ़ेक्ट होता है, लेकिन डिवाइन हर एक सोल को हमेशा प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है। यहाँ पर डिवाइन ये कह रही है कि आपको कभी भी अकेला नहीं समझना है। इस धरती पर आपको एक जर्नी के लिए मैं भेजता भी हूँ। ये जर्नी में मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों का सपोर्ट दे के भेजता हूँ। एक परिवार का सपोर्ट, जिसको परिवार का नहीं है तो फ्रेंड का सपोर्ट, जिसको कम्युनिटी का सपोर्ट, जिसको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, इस तरह से एक सपोर्ट लेके मैं भेजता हूँ ताकि आप अपने इस जन्म के उद्देश्य को पूरा कर सकें। ये है आप। कौन है आप? तो ये हैं आप इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए रहते, बहुत सारे तत्वों को लेकर आए थे, बहुत सारी खोजी प्रवृत्ति को लेकर आए थे। आप यहाँ पर एक काम करने आए रहते हैं, लेकिन हम जब इस धरती पर आकर अपने आप को खोजने की जगह इस धरती के चक्रव्यूह में फंसते हैं, तब जाके हमारे सारे बैलेंस डोलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना 5 साल तक बहुत प्योर सोल होते हैं, फिर 8 साल तक होते हैं। इसलिए हम 5 साल तक के बच्चियों की देखो भगवती मान के हम पूजा भी करते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इस धरती के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे महात्मा हुए हैं जो अपनी सोल जर्नी को अपने इंट्यूशन के ज़रिए पहचानने लग जाते हैं। वो होते प्योर सोल, डिवाइन के बहुत करीब होते हैं वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं यदि उनके अंदर एक निर्णय लेने की शक्ति है, उनके अंदर यदि यहाँ साहस देकर भेजा गया है, तो उनके दिमाग में एक आध्यात्मिक जगत की आध्यात्मिक उन्नति करने की शक्ति भी दी गई है। चाबियाँ आप ही के पास है, लेकिन कौन खोलेगा? ये वही आध्यात्म की चाबी खोलेगा जो इस खोज में होता है। देखिए, कुछ लोगों ने साइकिल की खोज की, कुछ लोगों ने स्कूटर की, कुछ लोगों ने कार की, कुछ लोगों ने एरोप्लेन की। तो वो कहीं तो कहीं इस धरती पर आने के बाद जानते थे कि उनका सोल पर्पस क्या था, और उस पर उन्होंने काम किया, और उन्होंने इस धरती पर एक मनुष्य का जीवन एक सरलता से व्यापन हो जाए, उसके लिए उन्होंने अपना एक सहयोग दिया। तो वो अपनी पहचान को अपने इंट्यूशन के ज़रिए वो जानते थे, और उन्होंने वो आके काम किया। अब जानते हो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म होता है वो एक कितने अच्छे संपन्न परिवार में एक राजकुमार के रूप में होता है, पर उनकी इंट्यूशन कहीं न तो कहीं उनको बार बार बोलती थी कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ करना है, और वो करने की खोज में निकल जाते हो। तो उन्होंने जाना वो कौन है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें इस जगत में कुछ अच्छा काम करने आना है। तो कुछ अच्छा काम करने के बहुत सारे स्टेप होते हैं। हमें एक सामाजिक बदलाव लाने का कुछ लोग काम करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं कि यहाँ पर आविष्कार करके लोगों की सहूलियत के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं वो लोग। कुछ लोग ईश्वर के और नज़दीक जाते हैं, और जो पिछले जन्म में भी कुछ आध्यात्म से रिलेटेड काम करके आए हुए रहते हैं, तो वो आपको आध्यात्म से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजर या तो फिर आपको ईश्वर के गाइडेंस आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शिव, शक्ति, विष्णु जी, ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्तियों को लेकर यदि आप उनकी आराधना करते हैं तो आप अपने आप को जान लेंगे। ये कार्ड ये बता रहे हैं। उस धर्म मतलब होता है कि आप जो यहाँ करने आए हैं वो आपके कर्तव्य, और आपने जिस इसमें जन्म लिया है उसमें जो आपको गाइड किया जा रहा है उस प्योरिटी को प्राप्त करने के लिए, उसको अपना के यदि आप सीढ़ी चढ़ के जाते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी मंजिल मिलती है। ये ऐसा डिवाइन आपको बताना चाहते हैं।
और यहाँ पर आपका जो जन्म होता है, देख रहे हैं आप, जब वाइट कपड़े पहनते हैं मोस्टली लोग जो पूजा पाठ करते हैं या फिर जब आराधना करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो एक इंसान जो परिपूर्ण होके आया रहता है, पूरा फुल सेटिस्फाइड हुआ रहता है, जिसके पास वो मान के चलता है कि जो है वो मेरे लिए बहुत कुछ है, परिपूर्ण है, वो संतुष्ट है। और जब उसके अंदर इस तरह की भावना का जन्म होता है, तब वो अपने जितने भी डिज़ायर होते हैं उन सबको रखता है, लेकिन मेडिटेशन करके अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। ये आप हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो लाइफ में अभी भी आपको जो फील हुआ है, बुरे लोगों का संगत फील हुआ है, या आप जो लोगों के व्यवहार से कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आज भी डिवाइन को, एंजल्स को कॉलिंग करके कह रहे हैं कि हे एंजल्स प्लीज़ हमारी रक्षा करो, प्लीज़ हमारा स्वास्थ्य की रक्षा करो। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि इस जगत के चक्रव्यूह में फंसे या यहाँ से निकलकर अपने रास्ते पर जाए, जो उनकी इंट्यूशन पावर उनको बुला रही है, एक उनको कुछ ग्रोथ करना है, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आपका सोल पर्पस इस दुनिया को कुछ देना है, कुछ लोगों का इस दुनिया में रक्षा करने से रिलेट होता है, कुछ लोगों का धर्म की प्रचार करने से या फिर उसकी रक्षा करने से, उसके वैल्यूज़ की, धर्म की रक्षा मीन्स उसके वैल्यूज़ की रक्षा करने के लिए हुआ है, या कुछ लोगों को सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, कुछ अपनी सेहत को लेकर ही उलझे हुए हैं यहाँ पर, और कुछ आज भी बहुत कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपका जो जन्म है, आप ये जो लवर का कार्ड है, यदि हम उसको एक दृष्टिकोण से देखें तो इस दुनिया में जो एक दूसरे के लिए जो प्यार, एक दूसरे के लिए जो हम जीवन साथी ढूंढते हैं, या हमारा जो ट्रू सोलमेट होता है, हम सिर्फ उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि देखो ये दोनों हैं, लेकिन इनका ध्यान जा रहा है एंजल की तरफ। धरती पर खड़े हैं लेकिन वो प्रेयर कर रहे हैं एंजल को। तो इसका मतलब है कि आपका जो, आप गृहस्थी में हो, आप एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस गृहस्थ जीवन की जवाबदारी को पूर्ण करते करते भी आप अपने सोल पर्पस पर काम कर सकते हो, अपनी जवाबदारियों को पूरा करते करते भी सोल पर्पस को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे हैं आप लोग। देखिए किस किस की एनर्जी आ रही है। अब मैं कुछ साईं बाबा के कार्ड लूँगी, साईं बाबा से पूछूंगी कि साईं बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हम लोगों को कि कौन है, मैं कौन हूँ। ये हर एक इंसान के लिए है, मैं कौन हूँ। और जिस जिस की एनर्जी आ रही है वो अपनी एनर्जी के अनुसार और भी कनेक्ट होंगे। यदि आपकी यहाँ एनर्जी नहीं आई है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये गाइडेंस सबके लिए होता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनर्जी जिनकी आई है उनके लिए है। बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए जैसे कार्ड आए थे हमारे टैरो के, वैसे ही साईं बाबा ने हमें कार्ड दे दिए हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने आप को जाना है, तो यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं अपने माइंड की पावर को बढ़ाओ। साईं बाबा ये आपको गाइड करने आए हैं कि सबसे पहले अपने माइंड की पावर को बढ़ाओ, पहले सरेंडर हो जाओ, उस डिवाइन पावर पर सरेंडर हो जाओ जो बाबा को मानते हैं, जो कृष्णा को मानते हैं, जो राम प्रभु को मानते हैं, जो माँ भगवती को मानते हैं, जो गणपति को या फिर अल्लाह को मानते हैं, या फिर साईं बाबा को मानते हैं, या फिर आप जीसस को मानते हो। ये सारी एक डिवाइन पावर है। और यदि आप जिस डिवाइन पावर से कनेक्ट होना चाहते हो, सबसे पहले उस डिवाइन पावर की तरफ आप जाके सरेंडर हो जाओ। सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। और तभी आपको आपका सोल पर्पस, आपका यहाँ आप क्यों आए हैं, इसके बहुत सारे आंसर जो जान रहना चाहते हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन उनको कुछ फील होता है पर वो अपनी एक मंजिल को नहीं पा रहे हैं, या तो ये उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कहाँ ढूंढूं। तो यहाँ पर यदि आप एक सरेंडर होते हो तो आपको कोई तो कोई ऐसा मिल जाएगा जहाँ आपको डायरेक्ट रूबरू होकर आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएगा।
यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको जितने भी लोगों से डर लग रहा है या आपको ऐसा फियर होता है कि कोई है जो आपको बदनाम कर रहा है या ऐसा कोई है जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो यहाँ साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उनके पास सरेंडर होते हो, जिस डिवाइन पावर को मानते हो, और उनको यदि आप सरेंडर हो जाते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपके जो डर हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको पूरा प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो और डिवाइन सोल को हमेशा प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए यहाँ पर बाबा भी कह रहे हैं यू आर अंडर बाबास प्रोटेक्शन। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, देखिए एक अकेलापन क्या होता है कि आप यदि किसी बात को लेकर अपने लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपने लिए कुछ निर्णय लेते हैं तो वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, और उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो इस फील्ड में चलता है वो मोस्टली अकेला होता है। तो उन्होंने आपको प्रोटेक्शन में तो रखा हुआ है, लेकिन यहाँ साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आपको जो माइंड को पावर देना है, जो आपको सही चीज़ समझना है, जो आपके इंट्यूशन पावर को जागृत करना है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें पता होने लगेगी। यहाँ पर आपके इंट्यूशन आपको गाइड करने लगेगी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं कौन हूँ की जर्नी में आपको कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लेके आना है। जैसे हमने बताया था कि लालच होता है, अहंकार होता है, मद होता है, ये इस तरह के जो एक नेगेटिव तत्व होते हैं जो हमें हमेशा आकर्षित करते रहते हैं, क्योंकि कई बार हमारे जो डिज़ायर होते हैं उसको सेटिस्फेक्शन करने के लिए कई चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, उसमें कई सारे नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो उन चीज़ों को अपने अंदर लाने नहीं देना, उनको बेंच में बैठाना नहीं, बल्कि उनको अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, ये साईं बाबा कह रहे हैं। इसका मतलब है लेट गो ऑफ योर ईगो। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ों में मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरे से ही, ये जो हम लोग शब्दों का यूज़ करते हैं ये नहीं। हमें ईश्वर की तरफ जब हम पूरा सरेंडर हो जाते हैं, तो जब हमें ईश्वर गाइड करते हैं तो वो हमारा होता है स्पिरिचुअल पाथ। और जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं तो हमें जो गाइड करते हैं वो ईश्वर गाइड करते हैं, और हमारा शरीर उस आत्मा के द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा उस मैसेजेस को लेता है और हम उस पर अपने एक्ट करते हैं। तो लेकिन वो हमारा शरीर एक्ट कर रहा होता है, लेकिन गाइडेंस हमारे ईश्वर का रहता है। इसलिए यहाँ ये कभी नहीं कहना, जब भी आपका जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, जब आप उस अपने सोल पर्पस को समझ जाओगे, जब आप मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ या मैं क्यों आई हूँ, इसका जब आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उस समय आप एक स्पिरिचुअल पाथ की ओर हो रहे हुए। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको ज्ञान की ही बातें बतानी है। जैसे कई लोग अस्पताल बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज फिनिश किए जाते हैं, तो वो भी एक सेवा कार्य में आता है। जहाँ पर बहुत सारे लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पर उनको शेल्टर होम दिए जाते हैं, वो भी एक डिवाइन के गाइडेंस में ही काम कर रहे होते। तो ये नहीं समझना कि अब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो इंजीनियर मैं छोड़ के अब बस माला हाथ में ले लूँगा। नहीं, माला हाथ में तो लेना ही है, क्योंकि तभी तो हम ईश्वर की भक्ति में रमेंगे। क्या कहते हैं ना, सत्संग। जब सत लोगों के संग में रहते हैं तभी हमारी अवेकनिंग होती है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जब आपकी अवेकनिंग होगी, जब आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, उसके बाद आपके अंदर एक मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सिर्फ आपके अंदर नहीं होगा, आपकी लाइफ में भी होगा, मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगी। तो आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी, जो डिज़ायर थे, वो आप एक राइट पाथ पर चलते हुए अचीव करेंगे। तो आपका नाम होगा, आपको फेम मिलेगा, आपको वो धन संपत्ति वो सब कुछ दिया जाएगा जो ईश्वर आपको आपकी काबिलियत के अनुसार देना चाहते हैं। आपकी प्रोग्रेस में वो हेल्प करेंगे। फिर आपको इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस डिवाइन गाइडेंस ही आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपके डिवाइन पाथ पर चलते हुए आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे और यही मिरेकल होता है।
यही मिरेकल होता है और यही मैजिक होता है। तो साईं बाबा कह रहे हैं मिरेकल हैपन, लुक आउट फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में जब ये सारी चीज़ों को जब आप स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे। द स्पिरिचुअल ग्रो। यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं, कृष्णा के भक्त हैं, तो आपके लिए भगवत गीता है। यदि आप राम जी के भक्त हैं तो राम किस तरह से अपने मर्यादा में रहकर काम करके अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से उन्होंने जिया है, सत्कर्म करके जिया है, तो वो उनको आपको एक मैसेज देते हैं, उस पॉजिटिविटी को देते हैं। माँ भगवती आपको किस तरह से जीना है, किस तरह से ममता और अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके जिस तरह से एक लेडी अपने परिवार के लिए खड़ी रहती है, वो आपको शक्ति देती है। और आपके इस दुनिया में भी आपको ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु भेजे जाते हैं जो आपके आसपास होते हैं। या तो आप अपने ईगोवश उन्हें देख नहीं पाते, या आपके अंदर अभी वो डिज़ायर नहीं आई रहती जिसके कारण हम उस स्पिरिचुअल गुरु को जान नहीं पाते हैं। तो यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं कि यदि डिवोटी बनोगे, सच्चे डिवोटी बनोगे, तो जो आप चाहते हो वो सब आपको मिल जाएगा। आपको ये परेशानी रहेगा, आपके अंदर ये जो दुविधा है, मैं किस रास्ते पे जाऊँ, लोगों की सुनूं या अपने पर्पस पे चलूं, मैं अपनी ग्रोथ पे चलूं या फाइनेंस को डबल करूं, मतलब ये बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन, या फैमिली सिचुएशन को हैंडल करूं। और इस तरह से आप किसी भी डिसीज़न को लेने की स्थिति में नहीं रहोगे। तो यहाँ पर यदि आपको डिसीज़न लेना है तो किसी स्पिरिचुअल गुरु की या फिर आपको इस तरह से गाइडेंस लेना पड़ेगा जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एक तो प्रोटेक्शन में रखा गया, ये बता दिया। यहाँ पर आपको ईगो नहीं पालना है, मिरेकल पक्का होगा, कोई स्पिरिचुअल गुरु की मदद ले लो। अब साईं बाबा कहना चाहते हैं कि यदि आपको अभी भी डर लग रहा है या अभी भी कंफ्यूज हो, तो साईं बाबा की उदी हमेशा लगा के रखो, वो बहुत पावरफुल है। बहुत सारे रोगों को, लोगों को ठीक किया। या आपने साईं बाबा की कई बार मूवी में भी देखा होगा या उनकी बुक पढ़ी है तो बुक में समझा होगा कि साईं बाबा किस तरह से अपने भक्तों की मदद करने आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये बताई जा रही है कि यदि अभी भी आपको कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है तो आप साईं बाबा की उदी लगाओ और कॉन्फिडेंट हो जाओ। साईं बाबा कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी जगह आ सकते हैं। उसी तरह कोई भी डिवाइन पावर, हो सकता है कि अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो डिवाइन पावर आपके आसपास हो, तभी ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है। इसलिए मैं हमेशा मोस्टली लास्ट में ये बात करती हूँ, क्योंकि जो लोग लास्ट तक वीडियो तक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो डिवाइन से जुड़े हैं और अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। वो इस दुनिया को समझ चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को कुछ एक अलग रास्ते पर, एक वैल्यूएबल रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। आप हमेशा समझिए कि जो इस रास्ते पर चलता है वो हमेशा गरीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिरेकल के साथ साथ अबंडेंस की भी गारंटी रहती है। यहाँ पर देख रहे हो कितना सुंदर मैसेज है आपके लिए। साथ में ये कहा जा रहा है कि डिवाइन पावर जिसे भी आप मानते हो, जिसे चाहते हो, आप उसे बुलाओ, हेल्प मांगो। वो हमेशा इस ब्रह्मांड में चारों ओर है, आपके पास चारों ओर है। यदि आप डिवाइन सोल हो तो आपके पास होना ही होना है। किसी बाहर निकल जाओ बगीचे में, देखो कैसे बटरफ्लाई आपके आसपास घूम के चली जाती है, तो वो डिवाइन पावर है। और अपने लिए हमेशा एक प्रेयर करो कि आई एम ब्लेस्ड पर्सन, आई एम ब्लेस्ड पर्सन, आई एम ब्लेस्ड पर्सन। इस तरह से बोलते चलो, बोलते चलो, और उस ब्लेस्ड को, उस अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित करते चलो। क्योंकि आप अपनी मंजिल की तरफ जब उड़ान भरोगे तब आपको इस धरती पर बिछे हुए कांटे नज़र नहीं आएंगे, न उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि कई बार आप अपने आप में यदि अकेला फील करते हैं तो दुखी नहीं होना। उस अकेलेपन को, उस एहसास को महसूस करने के लिए यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं, उसको जियो, मैं कौन हूँ को ढूंढो। और ये आप जितना अकेले रहोगे तभी होगा। चाहे वो आप परिवार के साथ रह रहे हो तो 1 घंटा सबके कहो कि मुझे 1 घंटा दे दो, पूरे वीक में 1 आवर दे दो मेरे लिए। यदि आप कहीं के बॉस हैं, यदि आप कहीं के संचालक हैं, सीईओ हैं, एमडी हो, तो आप कहिए कि मुझे 1 घंटा दे दो, मुझे मेरे साथ रहना है। क्योंकि आपका वो काम छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपको कुछ वैल्यू देना है, इस धरती को वैल्यू देना है। इसलिए आप जो काम कर रहे हो उसे छोड़ के आप बेफिक्र होकर यहाँ पर नहीं आना।
मैं कौन हूँ को समझने के लिए पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि एक पेपर में बस आप लिखते चलो, बस लिखते चलो, लिखते चलो। ये मत सोचो मैं क्या लिख रहा हूँ या क्या लिख रही हूँ, बस लिखते चलो। और आपको 7 दिन में आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। यदि यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो ये आपको यदि मैसेज दिया जा रहा है तो ये आपके लिए। देखिए यहाँ पर ध्वनि की बात हो रही है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए और आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस आपको साथ में आने लगे। मतलब क्लैरिटी आपको मालूम पड़ जाएगी, आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये आपको बताया जा रहा है। जो डिवाइन पावर है, जो डिवाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी लाइफ में जब अग्नि से जुड़ते हैं तो आसपास की नेगेटिविटी वैसे भी फिनिश हो जाती है। जब नेगेटिविटी फिनिश होती है तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, और जब वो क्लैरिटी मिलती है तभी जाकर आपको समझ में आता है। जैसे कि मान लो कि ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि सुबह बहुत धुंध रहती है, मुश्किल से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक ही विजिबिलिटी होती है। लेकिन जब सूर्य अपनी प्रकाश की चरम सीमा पर आ जाते हैं तो वो पूरी धुंध हट जाती है और हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक बहुत आसानी से सब दिखने लग जाता है। मतलब कहने की बात यह है कि आप जब अग्नि को प्रज्वलित करोगे तो आसपास की जो धुंध है, आपकी लाइफ में जो धुंध बनी हुई है, इच्छाओं की धुंध होगी, कुछ ऐसी चीज़ों की धुंध होगी जिसको आपको आगे बढ़ने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मदद नहीं करी, वो सारी धुंध आपकी छट जाएगी और आपको क्लियर विज़न हो जाएगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर आप जब ये करोगे तो आपकी लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, अपने रेस्ट टाइम पर या अपने खेलने के टाइम पर या आप कुछ भी काम करो उसमें आप एक हार्मोनी को आप महसूस करोगे, एक प्रोडक्टिविटी को महसूस करोगे। आप एक पावर नैप भी ले सकते हो। यदि पावर नैप लोगे तो हो सकता है उसके बाद जब आप उठोगे तो वो भी एक मेडिटेशन के रूप में आप देखोगे और अपने आप को बहुत प्योर एरिया में देखोगे। देखिए सेलिब्रेशन, और वहीं पे आपको एक चेहरे पे स्माइल आएगी। अच्छा, मुझे एक यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। सेलिब्रेशन यहाँ पर 2 चीज़ों से हो सकता है। एक तो हम आपके लवर के बीच में सेलिब्रेशन की बात करते हैं, और जब हम आपके सोल पर्पस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सेलिब्रेशन है वो आपके परिवार में एक अच्छी हार्मोनी, एक अच्छा तालमेल, उसको भी आप प्रेजेंट करता है। और दूसरी बात, जब आप स्पिरिचुअल लाइन में जब अग्रसर होते जाते हैं तो आपको एक टाइम आता है कि आपके दिया लगाकर यदि आप करते हो तो उसमें एक फ्लावर दिखता है। आपके पूजा करते समय आपकी आंखों में एक आंसू फील होते हैं, या आप किसी मंदिर में जाते हो तो देखते हो कि अचानक से आपकी आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। वो आपकी जो खुशी है, वो जो आपको जो एक फील होगा जिसमें से पता नहीं कितने लोगों ने महसूस किया है, यदि आप उसे फील करते हो तो उस टाइम पे यही सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जिन्होंने भी महसूस किया है उस बात को, वो यहाँ पे ज़रूर लिखना और डिवाइन को थैंक यू बोलना कि आप मेरे से कनेक्टेड हो। ये आपको मैसेज आ रहा है कि आपको एक कन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि यदि आप इन चीज़ों को कर रहे हो या करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर के चाइल्ड, मतलब जब चाइल्डहुड में जब हमें लोग कहते थे कि ये एक भगवान का रूप है, तो आप चाहे इतने बच्चे रहे हों या आज आप इतने बच्चे हों, चाहे इतने हों, आपके अंदर की वो जो चाइल्ड की, इनर चाइल्ड की जो प्योरिटी है वो आपके अंदर आ जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे देखो आज भी इनमें कितना बचपना है, कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे चाइल्डहुड जैसे बिहेव करते हैं, पर यही आपकी इनर ब्यूटी, इनर पावर रहेगी उस टाइम पे। और वो इंसानों को समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका और डिवाइन का कनेक्शन है। देखो एक कार्ड आपके लिए आ गया, यस। उसके बाद तो आपको विजडम ही विजडम मिल जाएगा। इसके बाद कोई कार्ड ही नहीं निकालना है, क्योंकि उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आप दुनिया के चैलेंजेस को हंसते हुए लोगे, दुनिया के बिहेवियर को। देखो मैं आपको बोली थी क्या कि आपको लिखना चाहिए। देखो सेम कार्ड यहाँ पर आ गया है। यहाँ कह रही हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उस सबको एक बुक में लिख लो, और उसके बाद धीरे धीरे आपके आंसर आपके अंदर से आएंगे और आप उसे लिख लो। देखो लुक इन द बुक,
बहुत सुंदर रीडिंग हुई है कि मैं कौन हूँ। तो ये आपको जानना है कि आप कौन हैं। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, यहाँ पर आपके लाइफ में ये मिरेकल और अबंडेंस, ये दोनों हैं आपके लाइफ में, ये दोनों हैं आपके लाइफ में। और आपके जितने भी पुराने कार्मिक थे वो सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर आ जाएगी, डिवाइन सपोर्ट आ जाएगा। यहाँ साईं बाबा का प्रोटेक्शन ऑलरेडी है आपके पास और ये बढ़ जाएगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो जाओ, पर आपके मुंह में डिवाइन का नाम निरंतर रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 16 माला का जाप करो, 84 का, 108 का जाप करो। क्यों? क्योंकि जब हम माला में जाप करते हैं तो हमारा चित्त इधर उधर नहीं होता है। और जब हमारा चित्त इधर उधर नहीं होता, फिर जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर उस नाम का जाप स्टार्ट रहता है। हम कुछ भी काम कर रहे हो और वही पावर आपको गाइड करती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है और आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है और आपके ऐसे सारे सोल फैमिली से मिलवाती है, आपके ऐसे सारे सोल लोगों से मिलवाती है और वहाँ पर आपकी ग्रोथ के साथ उनका ग्रोथ भी होता है। बहुत सुंदर रीडिंग हुई है। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। ये मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, इसका आंसर जिस जिस को मिल गया है वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, जैसे कल आप लोगों ने लिखा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय ऑल डिवाइन सोल। गॉड ब्लेस यू। जितने भी माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। हरे कृष्णा एवरीवन।